कारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की, देवागम नभो यान चामरादि विभूतया माया विश्व दृश्यन्ते नातस्तमसि नु महान। जय। पेज नंबर 68, श्लोक नंबर 75। यही है। धर्म धर्म्यविनाभाव सिद्ध्यत्यन्योन्य विच्छया न स्वरूपम स्वतो ये तत् कारक ज्ञापक अंगवत। ज्ञापक अंगवत। धर्म धर्म्यविनाभाव सिद्ध्यन्योन्य विच्छया न स्वरूपम स्वतो हे तत् हे तत् कारक ज्ञापकांगवत। अब यहाँ पर जो अपेक्षा सर्वथा एकांत से वस्तु स्वरूप को आपेक्षिक ही स्वीकार करते हैं, उनका खंडन कर रहे नहीं। सर्वथा आपेक्षिक मत स्वीकार करो, कथनचित स्वीकार करो तो निर्दोष व्यवस्था बनेगी। देखो, धर्म और धर्मी इनमें अविनाभाव संबंध है, तो अविनाभाव संबंध को बताने के लिए हमें किसमें अविनाभाव संबंध घटित करना है, ये विषय आ जाएगा। तो धर्म और धर्मी में अविनाभाव संबंध होता है। हम व्यवहार न्याय की भूमिका में अविनाभाव की सिद्धि के लिए धर्म और धर्मी को सापेक्ष कथन करते हुए उनमें व्यापक भाव बताते हैं। लेकिन धर्म मतलब गुण, धर्मी मतलब गुणी। गुणी का अस्तित्व भी त्रैकालिक है और गुण का अस्तित्व भी त्रैकालिक है। दोनों अपने अपने स्वरूप को लिए हुए हैं। स्वरूप की सिद्धि के लिए हम उसको सापेक्षिक स्वीकार करें तो गलत हो जाएगा, क्योंकि स्वरूप तो स्वभावता है। ज्ञान किसे कहते हैं? जिसमें जानने की शक्ति हो। जानन क्रिया जिससे होती है उसे ज्ञान कहते हैं। अब ज्ञानी का होने पर ही ज्ञान का अस्तित्व, ऐसा तो है नहीं। मतलब ज्ञानी अपने स्वरूप को लिए हुए हैं, ज्ञान अपने स्वरूप को लिए। जैसा कि तत्वार्थ सूत्र ने बताया है, द्रव्या से अनिर्गुणा गुणा और गुण पर्यवत द्रव्यम, दोनों का लक्षण अलग अलग, अपने अपने लक्षण से उनका स्वरूप सिद्ध होता है, न कि अविनाभाव संबंध द्वारा धर्म का अस्तित्व और धर्मी का अस्तित्व। अविनाभाव संबंध धर्म के स्वरूप को सिद्ध नहीं करता और धर्मी के स्वरूप को भी सिद्ध नहीं करता। स्वरूप तो स्वतः है, लेकिन हम अविनाभाव संबंध के द्वारा ये बताएंगे कि दोनों में प्रदेश भेद नहीं है। धर्म और धर्मी में अन्यत्व है, पृथकत्व नहीं है। अब क्या बता रही है? धर्म धर्मी, यहाँ ई वर्ण यमापत्य असवर्ण पर है। धर्म प्लस धर्मी प्लस अविनाभाव। धर्म और धर्मी में अविनाभावपना सिद्ध होता है। अन्योन्य विक्षया, क्योंकि एक दूसरे से हम संबंध स्वीकार करते हुए उनमें सापेक्षता घटित करते हैं कि धर्म के बिना धर्मी नहीं, धर्मी के बिना धर्म नहीं। तो ये हमने सापेक्ष अविनाभाव संबंध की चर्चा करी। धर्म का स्वरूप तो त्रैकालिक है और धर्मी का स्वरूप भी त्रैकालिक है। स्वरूप माने लक्षण। द्रव्यास्या निर्गुणा गुणा, ये गुण का लक्षण हुआ। इस लक्षण को हम अनादिकाल से देखते आ रहे हैं। जीव किसे कहते हैं? जिसमें चेतना पाई जाए, अनादिकाल से सिद्ध है। और ज्ञान किसे कहते हैं? जिसमें जानने देखने की शक्ति होती है, जिस जानन क्रिया जिससे होती है उसे हम ज्ञान कहते हैं। स्वरूप की सिद्धि के लिए कोई एक दूसरे की अपेक्षा की आवश्यकता नहीं है। जब जानन क्रिया नहीं हो रही है
तब भी जीव तो ज्ञान में ही है, स्वरूप तो उसका है। अर्थ क्रिया जिस समय जिस प्रकार उसका प्रयोग किया जाता है उस प्रकार उसका प्रयोग होता है। जब देखने का कार्य करते हैं तो नेत्रेंद्रिय की सहायता पूर्वक वो छद्मस जीव देखता है, और जब देखने का काम नहीं कर रहा, सुनने का कर रहा है, तो उस प्रकार अर्थ क्रिया होती है। तो नाना प्रकार की, क्योंकि गे विषय अनेक प्रकार का है। गे माने जिसको जानते हैं, वो अनेक प्रकार का है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल सभी गे हैं। अब जिसको जिस समय जानने में छद्मस जीव प्रयत्न करता है उसका उपयोग उधर ही केंद्रित होता है, लेकिन जानने की शक्ति तो मौजूद है। यथा समय अपना अपना उसका प्रयोग होता है। तो स्वरूप उसके पास ये शक्ति, जानने देखने की शक्ति मौजूद है, तो वो त्रैकालिक मौजूदगी है उसकी, तो क्योंकि चेतना सहित तो जीव कभी पाया नहीं जाता है। तो जानना ज्ञान जो धर्म है वो धर्मी में त्रैकालिक है। धर्मी एक और उसके अंदर गुण अनेक, ये भी तो बन रहा है ना। तो एकांत से ये मत बताओ कि धर्म का अस्तित्व तब होगा जब धर्मी का हो, धर्मी का अस्तित्व तब होगा जब धर्म, क्योंकि धर्मी अनेक हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल सभी अपने अपने गुण धर्म को लिए हुए हैं। एकांत से मानो तो गलत हो जाएगा। कौन किस में धर्म पाया था ये भी तो विवक्षा देनी पड़ेगी। जीव के अंदर चैतन्य शक्ति है, चैतन्य का जो परिणमन है वो उसमें उस प्रकार का पाया जाएगा। वो चैतन्य की प्रक्रिया अन्य द्रव्य में नहीं पाई जाएगी। भेदाभेद पूर्वक चर्चा करो। धर्म और धर्मी का अविनाभाव संबंध ही एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध होता है। अविनाभाव संबंध को जब हम सिद्ध करना चाहेंगे, किसमें? धर्म और धर्मी में, तो हमें दो की आवश्यकता पड़ेगी, एक धर्म की, एक धर्मी की। लेकिन धर्म का स्वरूप हम बताना चाहते हैं तो प्रत्येक द्रव्य अपने अपने धर्म को, अपने अपने गुण को लिए हुए हैं, और उसका गुण धर्म त्रैकालिक है, स्वतः सिद्ध है। उसमें कोई सिद्ध करने की अलग से बाह्य निमित्तों की आवश्यकता नहीं है। जैसे धुएं को देख करके हमने अग्नि का ज्ञान किया, ठीक है, पर धुएं को देखकर अग्नि का ज्ञान वही कर पाएगा जिसको व्याप्ति मालूम है। पहले इंद्रिय प्रत्यक्ष के द्वारा उसने अग्नि की भी पहचान करी है, अपने ज्ञान के द्वारा अग्नि की पहचान करी है। फिर अनुमान ज्ञान के द्वारा फिर वो साध्य और साधन दो को पकड़ता है। साधन हुआ धूम और साध्य हुआ अग्नि। ये साध्य और सिद्धि, साध्य से को जो सिद्ध किया गया साधन से, तो हम अग्नि का स्वरूप सिद्ध नहीं कर रहे हैं वहाँ, ना धुएं का स्वरूप सिद्ध कर रहे हैं। हम तो ये सिद्ध कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ धूम है वहाँ अग्नि अवश्य होगी। अविनाभाव संबंध को सिद्ध कर रहे हैं। अग्नि के स्वरूप को वो धुआं सिद्ध नहीं करता है। अग्नि का स्वरूप जो दाहकत्व, प्रकाशकत्व, और उसमें से गीली अग्नि है, गीली लकड़ी की अग्नि, धुआं निकलता है। इन सब चीज़ की जानकारी पूर्ववर्ती उसको है, जो जानने वाला है उसको। यदि अभ्यस्त दशा है तो फिर किसी शिक्षक को बताना नहीं पड़ता है कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि होती है। वो अभ्यस्त जान लेता है यहाँ अग्नि है। क्यों जाना? वो अग्नि के स्वरूप से ही परिचित है, धुएं की जानकारी से ही परिचित है, व्यापक भाव को जानने वाला है, अविनाभाव संबंध को जानने वाला है, तब उसका अनुमान ज्ञान काम करता है। अग्नि अपने स्वरूप को लिए हुई थी, धुएं ने अग्नि के स्वरूप का निर्माण नहीं किया। धुएं से इतनी जानकारी हुई कि यहाँ धुआं है तो अग्नि का ही कार्य धुआं होता है। धुआं तो अग्नि का ही, अग्नि के बिना तो धुआं होगा नहीं। यहाँ एक देश व्यापक भाव है, माने एक तो होता है दोनों तरफ से अस्थि को दिखाते हैं, विषम व्याप्ति और सम व्याप्ति। सम व्याप्ति किसे कहते हैं? जहाँ जहाँ चेतना है वहाँ वहाँ जीव है, जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ चेतना है, दोनों तरफ से अस्थि। गुण और गुणी है ना, जीव हो गया गुणी और चैतन्य शक्ति उसका गुण हो गया।
तो समव्याप्ति और विषम व्याप्ति दो की चर्चा आगम में आती है। जहाँ जहाँ चेतना है वहाँ वहाँ जीव है, जहाँ जहाँ जीव वहाँ चेतना है, क्योंकि चैतन्य शक्ति के बिना जीव का अस्तित्व ही नहीं और जीव के बिना चैतन्य का अस्तित्व नहीं। पर जो धुआं और अग्नि की विषम व्याप्ति बैठ रही, कैसे? जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, पर जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ धुआं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो विषम व्याप्ति हो गई ना। फिर हम क्या बताएंगे अन्वय व्यतिरेक पूर्वक? जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि है, जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ धूम भी नहीं हो सकता। अस्तिनाथ, हाँ वही तो बता रहे हैं। क्योंकि अब लाइट की अग्नि है, देखो बल्ब जल रहा है, ट्यूबलाइट जल रही है, इमरजेंसी लाइट आपने जलाई, धुआं कहाँ निकल रहा है? लेकिन कार्य रूप हेतु इसको बोलते हैं। धुएं को देखकर अग्नि का ज्ञान होना, ये नहीं बोल रहा अग्नि को देखकर धुएं का ज्ञान, ऐसा नहीं बना रहे ना चीजें। तो अविनाभाव संबंध की सिद्धि करने के लिए हमें सापेक्षिक चर्चा करनी पड़ेगी, एक धर्म की और एक धर्मी की। जैसे कारक और कारक हो गया जीव, कोई व्यक्ति हुआ कारक, और कार्य और कारक, ज्ञेय और ज्ञापक बता रहे ना। यहाँ देखो, कर्ता कर्म, कर्ता हो गया कारक और कर्म हुआ उसका कार्य। कर्ता कर्म, बोध्य बोधक, वेद्य वेदक, प्रमेय प्रमाण, ये दो शब्द डाल रहे ना। यहाँ पर हमें सापेक्षिक कथन करना पड़ेगा। स्वरूप तो स्वतः सिद्ध है। कारक मान लो, जैसे कि मान लो बढ़ई ने कोई टेबल बनाई, तो बढ़ई का अपने स्वरूप को लिए हुआ भी उसका ज्ञान दर्शन जो भी उसके पास में चैतन्य शक्ति का जो स्वरूप था उसका बनता है स्वरूप, वो तो उसके साथ है। लकड़ी उसके स्वरूप को सिद्ध थोड़ी करेगी। बढ़ई के स्वरूप को सिद्ध करने के लिए लकड़ी कारण नहीं है। लकड़ी का स्वरूप स्वतः सिद्ध माने और बढ़ई का स्वरूप स्वतः सिद्ध है। लेकिन यदि पूछा जाता है कि इस टेबल का निर्माण किस चीज़ से हुआ है और किसने किया है, तब हम कार्य कारक भाव घटित करते हैं। उपादान कारण बताते हैं, जिस वृक्ष से लकड़ी आई है उसको, लकड़ी को, वो उपादान कारण तो काष्ठ हुआ और निमित्त कारण बढ़ई हुआ, इस प्रकार बताते हैं। तो ये बताने की आवश्यकता तब हुई जब किसी ने पूछा कि बतानो ये फर्नीचर बहुत सुंदर बना है, किस लकड़ी से बना है और किसने बनाया है। लकड़ी का स्वरूप स्वतः सिद्ध था पहले से। लकड़ी किसे कहते हैं ये तो ज्ञान में था। काष्ठ का स्वरूप स्वतः सिद्ध है और बढ़ई का स्वरूप भी अपने आप में स्वतः सिद्ध है। प्रश्नकार ने जो प्रश्न किया उसमें मात्र इतना बताया जा रहा है कि इस फर्नीचर का निर्माण कैसे हुआ, किस काष्ठ से हुआ और किसने किया। तो हम संबंध बता रहे हैं, संयोगी संबंध, संश्लेष संबंध, अविनाभाव संबंध। संबंध कारक दो के बीच में ही होता है। ये मेरी पुस्तक है, संबंध पुस्तक और एक अपना स्वयं का बता रहा है मेरा है। संबंध कारक के लिए दो अंगों की आवश्यकता है। हाँ, दो पॉइंट लगता है इसमें। लेकिन प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वरूप को लिए हुए है। जैसे कारक हुआ बढ़ई, उस बढ़ई के अंदर जो योग्यता है वस्तु को बनाने की, कोई कार्य करने की, लकड़ी से जो कार्य संपन्न होता है उसको संपन्न करने की क्षमता बढ़ई में स्वतः है। उपादान कारण वो स्वयं है, अपनी योग्यता के अनुसार अपनी ज्ञान शक्ति से वो वस्तु का निर्माण करता है। वस्तु की पर्याय का निर्माण, वस्तु का मतलब निर्माण करता है। टेबल एक पर्याय हो गई, और भी कोई पात्र बनाता है, कलश बना रहा है, गिलास बना रहा है, कटोरा बना रहा है, तो वो हुआ कार्य। बढ़ई के द्वारा, बढ़ई हुआ निमित्त, और टेबल आदि जो फर्नीचर तैयार करे वो हुआ कार्य। तो कार्य कारक भाव की जब विवक्षा देते हैं तब दो अंग की आवश्यकता है। बढ़ई का स्वरूप उसके पास, उसकी ज्ञान शक्ति, उसकी क्षमता स्वतः सिद्ध है। काष्ठ का, लकड़ी किसे कहते हैं, लकड़ी अपने स्वरूप को पहले से लिए हुए हैं। माने कार्य कारक विवक्षा के पूर्ववर्ती, पूर्व में ही वो दोनों अपने अपने स्वरूप को लिए मौजूद थे। कार्य कारक भाव की जब चर्चा कर रहे हैं उसके पहले दो पॉइंट लेंगे, और दोनों ही अपने अपने स्वरूप को पहले से लिए हुए हैं। स्वरूप का निर्माण नहीं होता। स्वरूप के निर्माण में आपेक्षिक चर्चा नहीं होगी। आपेक्षिक चर्चा का एक द्रव दूसरे द्रव की अपेक्षा लिए हुए अपना अस्तित्व नहीं रखता। हम जानते हैं
पुद्गल किसे कहते हैं, धर्म द्रव्य किसे कहते हैं, ये तो मेरी ज्ञान शक्ति के द्वारा हम जानन क्रिया कर रहे हैं। हमारे सामने हमको धर्म द्रव्य नजर नहीं आ रहा है, अधर्म द्रव्य नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने अपने गुरु से ऐसा पढ़ा है कि धर्म द्रव्य किसे कहते हैं, अधर्म द्रव्य किसे कहते हैं। और धर्म द्रव्य की अस्तित्व उसके स्वरूप के लिए स्वतः सिद्ध है, और ज्ञायक जो है वो अपने स्वरूप के लिए स्वतः सिद्ध है। तो ज्ञेय ज्ञायक भाव की स्थापना जब होती है, उसकी चर्चा जब होती है, तब दो अंगों की आवश्यकता है, कार्य कारक, वेद्य वेदक। वेद्य माने जो ज्ञान का विषय बन रहा है, और वेदक माने ज्ञाता। प्रमेय जो ज्ञान का विषय, प्रमेय, और प्रमाण ज्ञान, ज्ञान शक्ति से जानते हैं, सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। प्रमेय उस ज्ञान के द्वारा जाना गया, वो प्रमेय हुआ। ये अपने अपने स्वरूप विषय में दूसरे अंग कर्ता कर्म की, कर्म कर्ता की, बोध्य बोधक की, बोधक बोध की अपेक्षा नहीं रखते। स्वरूप सिद्धि में ये स्वतः सिद्ध हैं, अपने अपने स्वरूप को स्वतः लिए हुए हैं। स्वरूप सिद्धि के लिए एक दूसरे की अपेक्षा लेने की जरूरत नहीं है। पर संयोगी संबंध सिद्ध करना है, संश्लेष संबंध सिद्ध करना है, तो हम चर्चा करेंगे। धर्म धर्मी संबंध सिद्ध करना है तो बताएंगे कि जीव का धर्म तो ये है, पुद्गल का स्वरूप ये है, अमुक द्रव्य कलश किसे कहते हैं, गिलास किसे कहते हैं, टेबल किसे कहते हैं, उसकी व्यंजन पर्याय को चर्चा करेंगे। तो व्यंजन पर्याय भी मतलब दे रहे हैं, तो वो व्यंजन पर्याय का निर्माता हम नहीं हैं। कलश किसे कहते हैं, पहले भी उसी को, जिसको आज कलश कर रहे हैं, पहले भी उसी को कलश कहते थे, आगे भी उसी को कलश कहते हैं। देवगति के जीव को पहले भी देव ही कहते थे, अभी भी देव कह रहे हैं, आगे भी देव कहेंगे। क्या उस ज्ञाता ने उस देवगति के स्वरूप का निर्माण किया क्या, लक्षण तैयार किया क्या? जितने भी नाम कर्म है, ज्ञान आवरण किसे कहते, दस आवरण किसे कहते, कर्मों की चर्चा कर लो, किसी की चर्चा करो, द्रव्य की चर्चा कर लो, स्वरूप निर्माण एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता, स्वरूप स्वतः सिद्ध है। और पारस्परिक इनका जो धर्म धर्मी कर्ता कारक भाव है, ज्ञापक ज्ञापक भाव है, वो भी स्वरूप निर्माण की चर्चा कर ही नहीं रहा है, स्वरूप की चर्चा ही नहीं कर रहा है। वो तो ये बता रहा है कि ज्ञेय ज्ञायक भाव कैसे बनता है। ज्ञायक कोई जीव है और वो जिस पदार्थ को जानने में संलग्न है उसका ज्ञेय हो गया वो। अब केवली तो तीनों लोग के सभी द्रव्य गुण पर्याय को एक साथ जान रहे हैं, तो उनका ज्ञेय वो हो गया। छद्मस जीव जिधर अपना उपयोग केंद्रित करता है उसका ज्ञेय उस समय वो बनता है। और स्मृति के द्वारा तो अनेकों ज्ञेय को वो उसका ज्ञायक है, जानता है, ऐसा है। लिख रहे हैं स्वरूप को एक क्या बता रहे हैं, अपेक्षा द्वारा एक के स्वरूप को दूसरे के आश्रित मानना दोनों के ही अभाव का प्रसंग उपस्थित कर देता है। टीचर नहीं है तो दुनिया में शिष्य का अस्तित्व ही नहीं है। अरे जिस समय वो शिक्षक अपने घर में कुछ घरेलू काम कर रहा, उसका भी अपने हिसाब से अस्तित्व मौजूद ही है। और विद्यार्थी अपने घर में है, क्लास में पहुंचते हैं, जब अध्ययन अध्यापन चालू होता है तो हम कहते हैं शिक्षक है, ये शिष्य है। पर शिक्षक नाम मत रखो, शिष्य नाम मत रखो। घर में वो किसी का पिता के रूप में कहला रहा है, किसी के भाई के रूप में कहला रहा है, किसी का पति है। शिक्षक ही है क्या? नहीं। शिष्य ही है क्या? किसी का पुत्र है। अनेक गुण धर्मों का पुंज है वो। कार्य कारक ही है, धर्म धर्मी ही है, ज्ञेय ज्ञायक ही है। जिसकी चर्चा जो विवक्षित विषय बनता है, जब हम ज्ञेय ज्ञायक की विवक्षा दे रहे हैं उस समय दो में ज्ञेय ज्ञायक भाव स्थापित करेंगे। जब हम कारक और कार्य की विवक्षा दे रहे हैं उस समय वो चालू होगा। लेकिन व्यक्ति वो ये सारे संबंध उसी में घटित हो रहे हैं यथा समय। यथा समय किस समय हम ज्ञेय ज्ञायक संबंध उस व्यक्ति के साथ और पदार्थ के साथ लगाते हैं, कभी उसी पदार्थ के साथ हम कर्ता और कर्म की विवक्षा देते हैं, कभी धर्म धर्मी की विवक्षा दे देते हैं। पर धर्म धर्मी की विवक्षा देंगे तो वहां पर द्रव्य सापेक्ष कथन नहीं होगा, स्वचतुष्ट से कथन होगा।
पर चतुष्टय वाला पर का धर्म मेरा धर्म नहीं, और मेरा वाला धर्म है दूसरे में नहीं पाया जाता। पर व्यवहार के निमित्त नैमित्तिक की अपेक्षा से हम कहते हैं मेरे तो शिक्षक मतलब ज्ञानदाता व्यवहार की अपेक्षा से कर रहे, उन्होंने अपना ज्ञान पकड़ के मेरे अंदर थोड़ी घुसा दिया। मेरे तो पालक पोषक ज्ञानदाता निर्माता, मेरे जीवन के निर्माता, मेरे अभ्युदयकारी कोई है तो गुरु हैं, बताते हैं भाई ने से अपेक्षा से। तो नए विवक्षा लगाओ ना, नए कथनचित कहो तो सब ठीक है, एकांत कहो तो कुछ भी ठीक नहीं है। तो धर्मी रूप अभिनव भाव एक दूसरे की अपेक्षा को लेकर सिद्ध किए जाते हैं, लेकिन उनका न स्वरूप सिद्ध करने के लिए धर्मी के स्वरूप को सिद्ध करे, धर्मी धर्म के स्वरूप को सिद्ध करे, नहीं। लक्षण दोनों का स्वकीय अपना अपना है, पहले से ही अपने अपने लक्षण को लिए हुए हैं। न स्वरूप स्वतो, अरे स्वरूप तो स्वतः सिद्ध है, वहाँ पर धर्मी का सापेक्ष की अपेक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। एतद कारक ज्ञापक अंगवत बता रहे, से कारक भाव ज्ञापक भाव, इसमें दो की आवश्यकता पड़ती है। कारक माने कर्ता और उसके द्वारा होने वाला कार्य। तो कार्य कारक की विवक्षा जब व्यवहार की भूमिका में देते हैं तब पारस्परिक अपेक्षा को लिए हुए उनकी चर्चा चलती है, कथन होता है। लेकिन जब स्वरूप की चर्चा करें तो स्वरूप तो सदा सिद्ध है। कार्य कारण अलग होगा, कार्य अलग होगा। कार्य अब देखो, एक हुआ साध्य, एक हुआ साधन, दृष्टांत वगैरह देते हैं। अब साध्य कहोगे तो जिस विषय को हम सिद्ध करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब जीव द्रव्य को हम सिद्ध कर रहे हैं तो जीव अपने स्वरूप को लिए हुए हैं ना। अब व्यवहार की भूमिका में बताते हैं, देखो इसको श्वासोच्छ्वास चल रहा है ना, अब हिल डुल रहा है, बोल रहा है। अब यहाँ हमने बाह्य निमित्तों के द्वारा जो कि मतलब किसी अपेक्षा से उसको सिद्ध कर रहे हैं, तो व्यवहार की भूमिका में अब हम बाह्य निमित्तों के द्वारा, आंतरंग निमित्तों के द्वारा, सबके द्वारा, हेतु तो एक थोड़ी होगा, अनेक होते हैं ना हेतु अनेक, एक बाह्य निमित्त, एक अंतरंग निमित्त। अंतरंग निमित्त में तो चैतन्य के द्वारा जीव की सिद्धि होगी, चैतन्य शक्ति से उपयोग जीव लक्षणम। पर मेरे को उसको चैतन्य शक्ति दिख तो नहीं रही है, नहीं नजर आ रही ना। अब उसकी उस चेतना का जो कार्य है, बाह्य प्राण, द्रव्य प्राण, भाव प्राण, जहाँ जहाँ भाव प्राण है, भाव प्राण तो त्रैकालिक है, और द्रव्य प्राण आयु पर्यंत। अब हम कहते हैं उसको श्वासोच्छ्वास बराबर नब्ज सही चल रही है, हार्ट बिल्कुल फंक्शन सही हो रहा है, और हाथ का हिलाना डुलना, आँख का झपकना बोलना, तो इनका आधार लेकर के फिर अनुमान ज्ञान से हम जानते हैं कि यह जीव है। लगाना तो पड़ेगा, हेतु तो लगाना पड़ेगा। स्वरूप तो उसका पहले से मौजूद है, पर उस स्वरूप को हम अल्पज्ञ व्यक्ति जान नहीं पाते हैं। धर्म द्रव्य अपने स्वरूप को लिए हुए, अधर्म द्रव्य हम, लेकिन इंद्रियों के द्वारा छद्मस जी मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के द्वारा हम उसको धर्म द्रव्य का स्वरूप नहीं जान पा रहे हैं, अधर्म द्रव्य का स्वरूप नहीं जान पा रहे हैं। फिर आगम का आधार लेते हैं, गुरु का की आवश्यकता होती है, और उसको अच्छी तरह युक्ति से, प्रमाण से, सब प्रकार से तर्क से सिद्ध करके बताते हैं। सेटिंग सही आ रही है, कहीं पर मतलब कोई दोष नहीं आ रहा है, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव आदि दोष से रहित हेतु दिए जा रहे हैं, तो हेतु मान्य होगा, मान्य होगा ना। और क्या पूछ रहे हो आप, बताओ। कार्य कारण और कार्य कारक दोनों में अंतर है, कारण और कार्य में अंतर है क्या? कार्य और कारण, सूत हुआ कारण, कार्य हुआ वस्त्र, और निमित्त हुआ बनाने वाला, मशीन आदि जो भी ले रहे हैं, कारीगर जो है वो। ऐसे चर्चा करेंगे ना। कारण तो जैसे उपादान कारण हो गया सूत वस्त्र के निर्माण में, हाँ, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। तो उपादान कारण सूत ही वस्त्र रूप प्रमाण किया, कार्य हो गया वस्त्र, सूत हुआ उपादान कारण, और निमित्त कारण कारीगर, मशीन आदि सारी चीजें। और कुछ भी ठीक है ना।
न स्वरूप, स्वरूप की सिद्धि के लिए हम स्वरूप स्वतः सिद्ध है, उसमें कोई आपेक्षिक एकांत को लेने की आवश्यकता नहीं है। आपेक्षिक एकांत, एकांत क्यों लगा दे? एकांत से तो आपेक्षी मानो गलत हो जाएगा ना। मेरा अस्तित्व तो आपके निमित्त से नहीं, आपका अस्तित्व मेरे निमित्त से नहीं है। इसी पर शिक्षक है, शिष्य है, दोनों अपने अपने अस्तित्व को लिए हुए हैं। यहाँ पर अस्तित्व की सिद्धि के लिए एक दूसरे की अपेक्षा की आवश्यकता नहीं है। किस हिसाब से लगाएंगे? हाँ, पर द्रव्य की अपेक्षा है। अगर एक अस्तित्व ही मान लेना तो फिर जैसे धर्मी का एक साथ साथ रहना, तो शिष्य के आत्म प्रदेश अलग, गुरु के आत्म प्रदेश अलग, ये भी नहीं मानना पड़ेगा फिर तो। एक साथ, जैसे कि एक रस्सी है, लंबी चौड़ी है, इस छोर को खींच रहे तो अगला खींचता आ रहा, सबका सब एक ही भाव हो जाएगा, बिल्कुल एक ही भाव। माने व्यापक भाव नहीं है इस गुरु और शिष्य में, प्रदेश भेद है। हाँ, कैसे सर्वथा स्वरूप सिद्धि में सर्वथा अपेक्ष कैसे मानेंगे? उनको नहीं मान सकते ना, गलत सिद्ध हो रहा है। लिख रहे हैं, कर्ता कर्म का, ज्ञाप्य ज्ञापक का व्यवहार परस्पर एक दूसरे की अपेक्षा के बिना नहीं बनता। जब हम दोनों में ज्ञाप्य व्यापक भाव ठहरा रहे हैं तो उसको ठहराने के समय हमें व्यवहार की भूमिका में आना पड़ता है। फिर हम कहते हैं ये ज्ञेय है, ये ज्ञायक है, ये बोध्य है, ये बोधक है, ये कर्ता है, ये उसका कर्म है। व्यवहार की भूमिका में पारस्परिक अपेक्षा आवश्यक है, पर स्वरूप के लिए नहीं। सूत अपने स्वरूप को लिए हुए है, सूत के स्वरूप का निर्माण उस कारीगर ने नहीं किया, न मशीन ने किया। और वस्त्र का निर्माण भी सूत से हुआ है, सूत स्वयं वस्त्र उपणमन किया है, कारीगर वस्त्र उपणमन नहीं कर गया, मशीन वस्त्र नहीं बन गया। बाह्य निमित्त को बाह्य निमित्त के रूप में हेतु ठहराओ, अंतरंग निमित्त उपादान कारण को उपादान कारण के रूप में स्वीकार करो। स्वरूप निर्माण के लिए हमें ये जो आपेक्षिक एकांत बता रहा है, वो आपेक्षिक एकांत स्वरूप का निर्माण एक कार में अनेक निमित्त बन सकते हैं ना। बनते हैं ना, जैसे मशीन बनाने। हाँ, उदाहरण देते हैं ना, देखो सुई मशीन चल रही है, सुई से सिलाई हो रही है, लेकिन सुई अगर जिसमें धागा बैठते हो वो तो ढीला कर दो, टाइट कर दो, धागा टूटता रहेगा, सिलाई नहीं हो पाएगी। और सारे मशीन और भी जो पार्ट्स हैं वो सब सहकारी बन रहे हैं उसको संचालित करने में। हैंडल है, चक्का है, उसके सहारे ही तो सुई ऊपर नीचे हो रही है। अनेक कारण बन गए ना, निमित्त अनेक हो सकते हैं। हाँ, एक कार के करने। पतंग कोई उड़ा रहा है बच्चा, तो उस पतंग को आकार, पतंग जैसा पतंग होना चाहिए वैसा बनना चाहिए। लोहे का बना दो तो उड़ेगा क्या? पीतल का बना दो पतंग उड़ेगा क्या? वो पेपर का हल्का होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उसकी आकृति जिस प्रकार होना चाहिए, बंधन भी उसी प्रकार होना चाहिए सूत से, तो फिर वो उड़ने की क्षमता रखेगा और अपने आप नहीं उड़ जाएगा। उड़ाने वाला कोई योग्य व्यक्ति चाहिए, किस तरह से उसको ऊपर ले आना चाहिए, क्षमता चाहिए। हर चीज़ में कोई सामग्री खाने पीने की बना रहे, कोई आभरण बना रहे, सब में अनेक निमित्तों की आवश्यकता है। निमित्त जीव के द्वारा देखो, निमित्त ऐसा है ना, यदि हम ज्ञेय ज्ञायक भाव ले रहे हैं तो जीव के बिना तो ज्ञेय ज्ञायक भाव बनेगा नहीं। अब बढ़ई की टेबल को बना रहा है, यहाँ भी सही है, जीव की आवश्यकता है, पर कोई बर्तन गंदा है तो उसको रगड़ने के लिए भी तो अब जीव भी है और राख भी है, कारण वो साबुन जल भी है, कपड़े को साफ करने में जीव भी है। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि पुद्गल के बिना भी हो रहा है, जीव के बिना भी हो रहा है। जीव तो आवश्यक है, जीव नहीं होगा तो क्रिया कैसे होगी? कार्य कारण भाव बनता है। भेदादणु भेद संगाताभ्यम चाक्षुष, अणु जो है ना, परमाणु, वो तो पुद्गल के भेद पूर्वक हुआ। विघटन अपने आप भी होता है, प्राकृतिक विघटन अपने आप होता है। जैसे कि बिजली कड़कती है और बिजली गिर गई किसी पर, अब आपको बिजली भी तो अग्नि का एक जीव है, ये बता सकते हो आप। लेकिन और भी कई उदाहरण हमारे आचार्य देते हैं। इंद्रधनुष आदि हो जाता है, अपने आप अलग प्रकार की आकृति दिख जाती है, फिर बादल विघटित हो जाते हैं। ऐसे लेते हैं, कई उदाहरण ऐसे ले सकते हैं। देखो बाह्य निमित्त तो बन रहा है कारीगर, लेकिन ईंट मिली, उसके साथ सीमेंट लगा, अब ईंट भी पौधगलिक है, सीमेंट भी पौधगलिक है, चूना भी पौधगलिक है, कलर भी पौधगलिक है, उपादान कारण तो पुद्गल ही बन रहा। लेकिन
निमित्त बन रहा है। जीव के बिना वो भी नहीं। मुख्यता जीव की देते हैं, लेकिन यहाँ भी कथनचित ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि अनेक कारण से कार्य सिद्ध हो रहा है ना। सर्वथा एकांत बना देंगे तो नहीं बनेगा ना। सर्वथा मत लगा, हमारे आचार्य तो यही कर रहे हैं। कथनचित लगाओ, सब ठीक है। पुद्गल से पुद्गल का उपकार बताया है ना, तत्वार सूत्र में बताया, शरीर वांग मना प्राणा पाना पुद्गला नाम। ऐसे मान सकते हैं जैसे कोई दीवाल है, अपने आप यानी समय उपादान कारण तो पुद्गल ही बन रहा है यहाँ। दीवाल समय के अनुसार अपने आप उसमें निमित्त पाके वो अपने आप चीड़ होती जा रही है। अब ये परमाणु परमाणु मिल करके तो ये चश्मे का आकार बना, स्कंद बना। उपादान कारण में तो हम पुद्गल मात्र को लेंगे, उपादान में है, लेकिन इस चश्मे के आकार को निर्मित करने वाला तो कोई जीव ही है, कारीगर है। निमित्त में निमित्त ऐसे लेंगे जैसे कोई दीवाल है, अपने आप जीड़ सी हो रही है तो निमित्त मिल रहा है उसको, तो अपने आप जीड़ सी होती है। हाँ, पुद्गल का स्वभाव गलन पूर्ण है, ये चीज लेना पड़ेगा। न्याय में तो देखो हर जगह ना नए विवक्षा लेकर के चर्चा करो। कोई चीज ताजी रखी है और वो अपने आप ही सूखती जा रही है, गलन पूर्ण हो रहा, हाँ, सूख रहा है, विकृत हो रहा है, सड़ रहा है, अपने आप हो रहा है। लेकिन उसमें भी बताते हैं कि मर्यादा के बाहर जाने के बाद जीव पैदा हो जाते हैं। अब जीव पैदा होने के बाद अब विकृति चालू हुई, इसमें मर रहा है, जीव रहा, उत्पन्न हो रहा है, इसमें निगोद्याची उत्पन्न हो रहा है। अब देखो जैसे, हाँ, मुख्यतः तो जीव की है। कभी जीव निमित्त बनता है, कभी जीव उपादान बनता है। तो जीव के द्वारा तो मुख्य तो कथन निमित्त नैमित्तिक भाव में जीव को लाना ही पड़ेगा, पर उसमें भी कथनचित ही लगाओ, क्योंकि सर्वथा लगाएंगे तो फिर बढ़ बढ़ जाएगा, क्योंकि नए विवक्षाओं में अनेक प्रकार की चर्चाएं आ रही हैं। षष्ठम परिच्छेद सिद्धम चेद हेतुतः सर्वं न प्रत्यक्षादितो गति, सिद्धम चेद आगमात् सर्वं विरुद्धार्थ मतान्यपि। सिद्धं चेदत्तुतः सर्वं न प्रत्यक्षादितो गति, सिद्धं चेदागमात् सर्वं विरुद्धार्थ मतान्यपि। अब बौद्ध मत कह रहा है, बौद्ध मत में दो माना है, प्रत्यक्ष और अनुमान। अनुमानवादी बौद्ध कहता है हमारा अनुमान ही सब कुछ है, हेतु के बिना तो किसी पदार्थ का स्वरूप सिद्ध हो ही नहीं सकता। क्या बोल रहा है, चेत यदि हेतु से ही सभी वस्तुओं के तत्व का बोध होता है, माने स्वरूप सिद्धि के लिए हेतु चाहिए, स्वरूप सिद्धि हेतु के बिना नहीं होती, तो फिर आचार्य कर प्रत्यक्ष है तो गति नहीं। अरे तुमने तो प्रत्यक्ष को भी तो माना है, अकेला अनुमान कैसे चलेगा। पहले किसी व्यक्ति ने अग्नि का प्रत्यक्षीकरण किया है और जाना भी है कि अग्नि किसे कहते हैं, उसके बाद उसका अनुमान ज्ञान काम करता है और धुएं को देखकर बताता है कि अग्नि है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान तो पहले से था ना। और मान लो कुएं की खोज में कोई व्यक्ति निकला, अब पहले तो नई जगह पहुंचा था तो ढूंढना पड़ रहा उसको, उसने देखा अरे लाइन से जब पानी गिरा गिरा दिख रहा है और ठंडी हवा भी इधर से ही आ रही है और टुकड़ा मिट्टी का पड़ा हुआ है, तो ये सब चिन्ह बता रहे हैं कि इधर ही कुआं होगा, और पहुंचता मिल भी जाता है कुआं। अभी अनभ्यस्त दशा में वाही निमित्त जुड़ाना पड़ा उसको, चेष्टा करनी पड़ी। अभ्यस्त दशा में अब वहाँ ना तो टिकड़ा है, ठंडी हवा भी नहीं बह रही, गर्मी का दिन है नहीं बह रही मान लो, तो फिर उसको कोई चिन्ह की ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने आप चला जाता है। तो अभ्यस्त दशा में कहाँ हेतु की आवश्यकता पड़ी, अनभ्यस्त दशा में वाही हेतु की आवश्यकता पड़ी थी, जैसा कि परीक्षा मुख में पढ़ चुके हैं। और किसी चीज को अभ्यास होने का भूल जा, फिर उसको फिर करो तो वो फिर भी हाँ, तो अभ्यस्त अगर हेतु ही एकांत से हेतु की आवश्यकता पड़ी तो भी गलत है, क्योंकि अभ्यस्त दशा में उसको हेतु को ढूंढना नहीं पड़ता है, चिन्हों को ढूंढना नहीं पड़ता है। फिर प्रत्यक्ष आदि की गति नहीं हो पाएगी। तुम्हारे बौद्ध मत में इंद्रिय प्रत्यक्ष को भी प्रामाणिकता दी गई है, और तुम कर अनुमान हेतु के बिना वस्तु के स्वरूप की सिद्धि होती ही नहीं है। अरे हेतु की दो प्रकार का है, एक बाह्य निमित्त और एक अंतरंग निमित्त है।
अंतरंग निमित्त में क्या लेंगे? स्वरूप और स्वरूपवान, धर्म और धर्मी, दोनों का स्वरूप सिद्ध है। हम जब तक नहीं जानते थे तब तक हम ठीक से चर्चा नहीं कर पाए। भाई जीव किसे कहते हैं हमें मालूम नहीं था। हम तो ये जानते थे कि पेड़ तो जीव है नहीं क्योंकि बोलता भी नहीं है, पृथ्वी तो जीव है नहीं क्योंकि चलती फिरती भी नहीं है, कोई कार्य इसका फंक्शन देखा नहीं जा रहा है। लेकिन जब जैन आगम से वस्तु स्वरूप को समझा, जाना, तो जान लिया कि ये भी जीव है। अब हमारे ज्ञान में अज्ञात अवस्था में हम उसको नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन पृथ्वी का एक जीव अपने स्वरूप को पहले से लिए हुए है। हम जाने तो ये जीव कहलावे और हम नहीं जाने तो ये जीव ना कहलावे। ऐसा है क्या? हम जाने या ना जाने, हम अल्पज्ञ हैं। धीरे धीरे मेरे ज्ञान की वृद्धि होती है, क्षोभशम बढ़ता है, वायु शिक्षक के निमित्त से हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है। पर जब मेरे ज्ञान की वृद्धि नहीं हुई थी तब भी वनस्पति का एक जीवित है। हमारे ज्ञान में हम नहीं समझ पाए थे कि वनस्पति को भी जीव कहते हैं, पृथ्वी को भी जीव कहते हैं, जल को भी जीव कहते हैं, नहीं समझ पाए थे। लेकिन स्वरूप तो उसका त्रैकालिक पहले से था। जल का एक जीव की चर्चा जिस रूप में पहले थी आज भी उसी रूप में, आगे भी उसी रूप में रहेगी। वनस्पति काय की जैसी चर्चा पहले थी आज भी उसी रूप में, आगे भी उसी रूप में रहेगी। स्वरूप का निर्माण हेतु नहीं करता है, हेतु नहीं करता है, स्वरूप तो सिद्ध है। इसने तो वायु निमित्त को ही तो हेतु कहा है ना। यह अंतरंग बहिरंग निमित्त जानता ही नहीं है बहुत। तो वो तो धुएं को देख अग्नि का ज्ञान किया, नहीं जान रहा है। और धुआं कार्य हुआ, चलना फिरना, जिस समय चलना फिरना ना हो और कोई व्यक्ति चुपचाप बैठा हो तो क्या जीव नहीं है क्या? वो बाह्य निमित्तों से ही मत लगाओ, भी लगाओ, बाह्य निमित्तों से भी। अभी कोई कहे कि हम सांस चल रही है तो सांस में हलन चलन हो रहा है, लेकिन सांस भी तो अपन रोक लेते हैं ना। हाँ रोक लेते हैं, तो कहाँ निर्जीव थोड़ी हो गया। मतलब अब ये कह रहे हैं देखो, मात्र मत लगाओ, हेतु से ही वस्तु स्वरूप सिद्ध होता है। अर्थात देखो तकातंत में बताया है कि प्रत्येक माने वर्ण अक्षर आदि सब वर्णों सिद्ध समामनाया सिद्ध है। लेकिन हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, फिर उसका मिलान करके वाक्योच्चारण करते हैं, वो बात अलग है। वस्तु अपने अपने स्वरूप को सिद्धि को माने स्वरूप तो सिद्ध है। काको हम खा नहीं हो रहे, आपने खा का उच्चारण नहीं करो अपने। हाँ उच्चारण स्थान पहले से उसी प्रकार से है जैसे है। अरे हेतु ने वस्तु के स्वरूप की सिद्धि नहीं करी, हेतु के द्वारा हम वस्तु स्वरूप की पहचान करते हैं, प्रतिविज्ञान करते हैं, स्मृति में उस विषय को लाते हैं, अवधि ज्ञान से उस विषय को जानते हैं। ज्ञेय ज्ञायक भाव में दोनों की अपेक्षा लेते हैं। ज्ञेय अपने स्वरूप को लिए पहले से है और ज्ञायक भी अपने ज्ञान शक्ति को लिए हुए है। अब ज्ञानावरण कर्म के कारण से उसकी ज्ञान शक्ति हीनाधिकता को लिए हुए है। हमने किसी सोने की डली थी, सोने का डली, उसको हमने पेटी के अंदर रख दिया, बंद हो गया। पेटी का अस्तित्व भी अपने सिद्ध है, स्वर्ण का अस्तित्व अपने सिद्ध है। हमें मालूम नहीं तक पूछ रहे, बताना वो सोना भी जो हमें चाहिए था आपने कहाँ रख दिया, नज़र तो नहीं आ रहा है। तो मेरे को मालूम हो गया हाँ इसमें पेटी में ये हमारा पदार्थ रखा हुआ है। अब ज्ञान नहीं था तब भी वो उसी में था, और ज्ञान हो गया तब भी उसी में, वहाँ से लाते हैं हम। ज्ञेय ज्ञायक भाव वस्तु स्वरूप का निर्माण नहीं करता है, नहीं जान पा रहे हैं बस। प्रत्येक अगर जैन मत की बात छोड़ दो, बौद्ध मत में भी मात्र अनुमान ज्ञान को माने तो तुम्हारे द्वारा माने गए प्रत्यक्ष आदि की गति नहीं हो पाती। हिंदी प्रत्यक्ष तुम्हारे अंदर बताया है और उसको वो मानता अपने हिसाब से मानता है। वो तो क्या बताता है, बताया ना, एक तो नेत्र इंद्रिय के द्वारा और एक स्पर्शन आदि के, प्राप्यकारी अप्राप्यकारी। प्राप्यकारी माने छू कर जानना
और अप्राप्यकारी माने बिना छुए जानना, जैन सिद्धांत में इस प्रकार है। और मात्र प्राप्यकारी ही मानता है बौद्ध मत। तो नेत्रेंद्रिय तो मतलब निकल करके बाहर गई, फिर उसको टच करके आँख निकल करके बाहर पुस्तक का टच करे, फिर घुस जाए तब हम पुस्तक को जान पाए, ऐसा नहीं होता है ना। इसका खंडन पहले अन्य ग्रंथों में सब आ चुका है, अब उससे कोई यहाँ नहीं लेंगे हम। लेकिन प्रत्यक्ष आदि को तुम भी मानते हो, फिर मात्र अनुमान से, मात्र हेतु से ही वस्तु की सिद्धि होती है, ऐसा मत कहो। अच्छा चलो ऐसा नहीं कहे। अब सेकंड लाइन में क्या बता रहे हैं, चलो दोनों मान लो। क्या दोनों मानो? हेतु और आगम। पहले हेतु की चर्चा करी थी, सिद्धम चेद आगमात सर्वम। चलो आगम को आगमात और हेतुतः आगमात च, हेतु से और आगम से वस्तु के स्वरूप की सिद्धि होती है, ऐसा मान लो। आचार्य बता रहे, अरे आगम तो तुम सब कितने बना के बैठे हो। एक जैन कह रहा हमारा जैन आगम सही आगम है, तुम बौद्ध कह रहा मेरा भी आगम है, सांख्य कह रहा मेरा भी आगम है, वैशेषिक न्यायिक सारे मतवादी अपना अपना आगम दिखाते हैं और अपने अपने को सच्चा बताते हैं, और उनके कथन में परस्पर विरोध नजर आ रहा है। दो विरुद्ध बात एकांत से दी जा रही है, मेरा ही, माइट इज राइट में सब चल रहे हैं, मैं ही, और युक्तिपूर्वक दे रहे हैं तो परस्पर विरोध, ये भी खंडित हो रहा है, वो भी खंडित हो रहा है, वो भी खंडित हो रहा है। कहीं अतिव्याप्ति दोष आ रहा है, कहीं अव्याप्ति दोष आ रहा है, कहीं असंभव दोष आ रहा है, कहीं। तो इस प्रकार भी विरुद्ध मत गोचर होता है। पारस्परिक मत में विरोध आता है। जब विरोध आ रहा है तो विरुद्ध हेत्वाभास बन जाएगा, वो यथार्थ हेतु नहीं कहलाएगा। फिर हेतु से सिद्धि कहाँ हो पा रही? आगम में भी परस्पर विरोध और हेतु में परस्पर विरोध सभी षट दर्शनों में नजर आते हैं। फिर उनको निर्दोष कैसे माना जाए? तो एकांत से ना आगम से वस्तु स्वरूप की सिद्धि होती है, ना मात्र हेतु से वस्तु स्वरूप की सिद्धि होती है। स्वरूप तो स्वतः है। सिद्धो वर्ण समाम्नायात्, व्याकरण में भी यही बताया है। और चारों अनुयोगों में स्वरूप निर्माण की चर्चा कहीं आती ही नहीं है। जीव तो जीव उसी को कहेंगे इसमें चेतना पाई जाए। चेतना को पंप से भर करके उस जीव द्रव्य का निर्माण नहीं किया गया है। पुद्गल में वर्ण गंध रस को कोई पंप से दूसरे द्रव्य में लाकर उसमें वर्ण गंध रस लाकर स्थापित नहीं कर दिया है। हाँ, पर्याय अलग है। विघटना बनना पर्याय की अपेक्षा से ये चीज़ है। अब देखो अर्थ पढ़ेंगे अपन। यदि केवल लगा दिया ना, यदि केवल अनुमानवादी बौद्धों के मतानुसार सब कुछ एकांततः हेतु से सिद्ध माना जाए तो क्या बता रहे? हेतु के बिना किसी भी कार्य कारण आदि रूप तत्व की सिद्धि निश्चिति को अंगीकार नहीं किया गया ना। हेतु होवे तो होवे, धुआं होवे तो अग्नि की सिद्धि होवे, और धुआं नहीं है तो अग्नि का अभाव ठहरा दो, कैसे बनेगा? ऐसा नहीं है। हमको पहले से मालूम है अग्नि किसे कहते हैं, और उसका जो कार्य हेतु लेकर के जो चर्चा करते हैं वही मालूम है कि धुआं अग्नि का ही कार्य है। ये पूर्ववर्ती स्मृति है, पूर्ववर्ती प्रतिविज्ञान है, तब हम अनुमान लगा पा रहे हैं, नहीं तो अनुमान भी नहीं लगा पाएंगे, लगा ही नहीं पाएंगे, जानकारी नहीं है। तो हेतु मूलक अनुमान ज्ञान भी नहीं बन सकेगा, पहले जानकारी है ना। क्योंकि अनुमान के लिए धर्मी का अग्नि किसे कहते हैं मालूम होना चाहिए, जानकारी है पहले से। इसका मतलब पहले से उसका अस्तित्व है, स्वरूप अपने अपने स्वरूप को लिए हुए, तब तो हम अग्नि की पहचान करते हैं कि इसको अग्नि कहते हैं। धर्मी और साधन धुआं, उनका पारस्परिक संबंध भी यथावत मुझे मालूम है, तब हम प्रतिभिज्ञान करते हैं, और फिर स्मृति प्रतिभिज्ञान के द्वारा, फिर अनुमान के द्वारा ये बताते हैं कि यहाँ धुआं है तो अग्नि अवश्य है। अन्य की अपेक्षा ले रहे हैं ना, एकांत कहाँ बन रहा है? अनुमानांतर एक अनुमान की सिद्धि के दूसरा अनुमान मानो तो अनवस्था दोष आ जाएगा। और फिर वही स्वार्थानुमान परार्थानुमान करके हमने चर्चा कर ली कि स्वार्थानुमान में अन्य निमित्त की आवश्यकता नहीं है, परार्थानुमान में आवश्यकता पड़ती है। यदि आगम से कहो तो आगम अपना अपना भिन्न भिन्न मत रख रहा है, और उनमें मत में परस्पर अनेक प्रकार के दोष भी आते हैं, कहीं अव्याप्ति, कहीं अतिव्याप्ति, असंभव दोष आता है। और
उसमें युक्ति भी उनकी सही नहीं बैठती। तो हेत्वाभास प्रामाणिकता को लिए नहीं होता। इसलिए आगम यदि एक मत को लेकर होता तब तो और युक्ति संगत होता तो उसे स्वीकार किया था। लेकिन षट दर्शन में अपने अपने मत को लोग अच्छा बताते हैं और वो मान्य माना उसको प्रामाणिकता देते हैं। वास्तव में प्रामाणिकता तब होगी जब वो युक्ति संगत हो, माने हर प्रकार से उसमें संशय पर्याय अध्याय आदि दोष ना आवे, तब उसको माना जाएगा। संशय पर्याय अध्याय रहित सबका आगम एक जैसा नहीं है, इसलिए आगम से भी वस्तु स्वरूप का निर्माण ये उसकी सिद्धि नहीं होती। वस्तु अपने स्वरूप से अनादिकाल से सिद्ध है, ना आगम से सिद्ध है ना हेतु से सिद्ध है, स्वरूपतः सिद्ध है, अपने आप सिद्ध है बस।